नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बेल्ट लगाकर अम्ब्रेला कट स्कर्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह की स्कर्ट है। मैंने इसके ऊपर बेल्ट लगाई है और ये फुल घेर की स्कर्ट है। तो अगर आप मेरे चैनल पर फ्रेंड्स नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। तो ये देखिए, स्कर्ट बनाने के लिए मैंने ये नेट का फैब्रिक लिया है इस तरह से, देखिए। और इसके अंदर जो अस्तर लगाएंगे तो ये ब्लू अस्तर लगाएंगे और बेल्ट हम इस पिंक कपड़े की बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए चलो बनाना सीखते हैं किस तरह से बनाना है। जो इस कपड़े की लंबाई चौड़ाई है वो बराबर है। लंबाई भी इसकी 60 इंच है और जो चौड़ाई है वो भी 60 इंच है। 60 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है एकदम। ये स्क्वायर शेप में हमारा ये कपड़ा है। इस तरह से देखिए, ये स्क्वायर शेप में ही लेना है। आप चाहे कितनी भी बड़ी स्कर्ट बनाए तो ये स्क्वायर शेप में ही कपड़ा लेना है। तो हम इस कपड़े को इस तरह से डबल करेंगे, ऐसे देखिए, इस तरह से। और फिर इसको दोबारा से डबल करेंगे। देखिए इस तरह से ये 4 लेयर में हो गया है कपड़ा हमारा। अब हम इसकी फिर ट्रायंगल शेप देंगे। देखिए ऐसे, तो 4 का डबल हुआ 8, तो ये 8 लेयर में हो गया है इस तरह से, देखिए। तो मैं पहले आपको इस तरह से समझा देती हूँ कि किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से जो ये कपड़ा है इसकी लंबाई चौड़ाई सेम है। 60 इंच इसकी लंबाई है और 60 इंच ही इसकी चौड़ाई है। एकदम स्क्वायर शेप में कपड़ा लेना है। फिर इस तरह से इसको डबल करेंगे। ऐसे ही मैंने फैब्रिक को किया है। और फिर एक बार फिर डबल करेंगे और फिर इस तरह से इन दोनों को मिला लेंगे इस तरह से। देखिए ये इधर की साइड बंद है और एक साइड खुली है। फिर यहाँ से इस तरह से ऊपर की साइड से निशान लगाएंगे और फिर नीचे को इस तरह से। ये तो 5 इंच पर निशान लगेगा यहाँ तक, और जो नीचे का आएगा इस तरह से वो होगा 21 इंच। 5 इंच से नीचे को लगाएंगे निशान, तो ये 21 इंच होगा। देखिए ये 21 इंच है और ये ऊपर का 5 इंच है। और फिर इस तरह से इसमें राउंड शेप देंगे जहां तक ये हमने निशान लगाया था। इधर की साइड भी और इधर की साइड भी 21 इंच इधर की साइड और 20 इंच दूसरी साइड। तो ये जो बंद साइड है, देखिए 2 साइड बंद है, जो खुली है उस साइड को हम इस तरह से राउंड शेप देंगे ऊपर से, हाइट से लेके नीचे तक निशान लगाने के बाद। तो ये देखिए, और ऊपर से जो 5 इंच पर निशान लगेगा, तो यहाँ से भी हम इसकी कटिंग इस तरह से गोलाई में ही करेंगे। तो अब देखिए खोल कर दिखाऊंगी कि ये किस शेप में हमारी स्कर्ट बनेगी। इसमें जोड़ नहीं आएगा कहीं भी, बस ऊपर की साइड ही बेल्ट जुड़ेगी। तो इस तरह से देखिए एकदम ये सर्किल की तरह हमारी स्कर्ट बनेगी। इस तरह से देखिए, बीच में भी सर्किल है और साइड में भी इस तरह से देखिए। और ये कुछ इस तरह से आएगी शेप इसकी, एकदम बढ़िया सी फुल घेर की ये स्कर्ट बनेगी। देखिए कुछ ये इस तरह की लगेगी बनने के बाद। तो चलो कपड़े पर कटिंग करके देख लेते हैं कि किस तरह से कटिंग करनी है। तो देखिए फोल्ड करके इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया है ट्रायंगल शेप में। देखिए इस तरह से देखिए एकदम बराबर करके कपड़े को रख लेंगे। तो यहाँ पर इसकी इस तरह से 8 लेयर हैं। तो अब इस तरह से 5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। ऐसे देखिए जो बंद साइड है, इस तरह से बंद जो साइड है उस साइड को 5 इंच पर इस तरह से हाइट से ऊपर से नीचे को इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे। फिर इस तरह से निशान लगाने के बाद गोलाई देंगे, ऐसे देखिए इस तरह से। अब यहां से देखिए हम 21 इंच पर निशान लगाएंगे, ऐसे देखिए। 20 इंच तो
लंबाई और 1 इंच का मार्जिन। तो इस तरह से 21 इंच पर निशान लगा लेंगे। 1 इंच सिलाई में आएगा नीचे से, तो ये इस तरह से 5 इंच से नीचे को निशान लगाना है। ऐसे देखिए, इस तरह से 5 इंच निशान लगा लेंगे हम। ऐसे देखिए, इस तरह से गोलाई देंगे। अच्छे से गोलाई इस तरह से निशान लगा लेंगे, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कटिंग करके अलग कर लेंगे। ये हो गया। अब इसी तरह से हम 1 इंच नीचे मार्जिन है, 21 इंच पर ये निशान लगाया था हमने हाइट से नीचे को। तो इसी तरह से हम अंदर के जो अस्तर है लाइनिंग, उसकी कटिंग कर लेंगे। सेम उसी तरह से कटिंग करनी है, पर जो फैब्रिक है नीचे नेट जो है उसकी लंबाई जो है वो है 21 इंच, और जो हमें अस्तर की लंबाई रखनी है वो रखनी है 17 या 18 इंच की। 3 या 2, 2.5 या 3 इंच कम ही रखना है अस्तर की जो लंबाई रखनी है। तो अब इस तरह से देखिए बेल्ट, अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है, जो हम ये गोलाई ऊपर से 5 इंच कि हमने ये कटिंग करके कपड़ा निकाला था, तो ये एकदम राउंड शेप है, तो इसकी हम इस तरह से इसको ही नाप ले लेंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो है 33 इंच। तो 33 इंच में हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, तो 34 इंच हम बेल्ट की लंबाई लेनी है। 34 इंच लेनी है बेल्ट की लंबाई। इस तरह से जो चौड़ाई लेनी है वो लेनी है 5 इंच, और जो लंबाई लेनी है वो लेनी है 34 इंच। 34 इंच लंबाई लेंगे इसकी। इस तरह से देखिए 34 इंच है। 1 इंच हमने मार्जिन रखा है लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, यहाँ पर भी। तो ये देखिए इस तरह से 1 इंच का मार्जिन, और ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब इस तरह से इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो 5 इंच रखनी है। 4 इंच तो इसकी लंबाई है और 1 इंच का मार्जिन। इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। अब हम एक बेल्ट और तैयार करेंगे ब्लू कलर की। जो हमने पहले बेल्ट बनाई थी उसमें हम डालेंगे इलास्टिक, और ये ऊपर से डालेंगे। तो इस तरह से इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 42 इंच। तो ये मैंने डबल कर लिया है, तो डबल हुआ इस तरह से 42 इंच। और जो इसकी चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 4 इंच, 4 इंच इस तरह से, और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और फिर इस तरह से ये इस शेप में इस पर हम सिलाई करेंगे। दोनों साइड इसी तरह से सिलाई कर लेंगे, और थोड़ा सा पोर्शन खुला रखेंगे, वहीं से हम इसको सीधी साइड करेंगे। इस तरह से देखिए इधर भी इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से देखिए, और जो ये थोड़ा सा हमने खुला हुआ पोर्शन रखा था यहीं से हम इसको राइट साइड कर लेंगे। इस तरह से आप, अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हो, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए हम इसको राइट साइड कर लेंगे इस तरह से, और इधर से भी कर देंगे। और जो ये खुला हुआ पोर्शन है इस पर हम सिलाई कर देंगे। ऊपर से सिलाई करेंगे देखिए इस तरह से।
ये यहाँ से देखिए इस तरह से ये खुला हुआ पोर्शन भी इस तरह से बंद हो जाएगा। ये पूरी बेल्ट पर सिलाई करनी है। तो ये देखिए हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। अब हमें करना क्या, आगे की साइड से हम इस पर मोती लगाएंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से। तो हमारी जो बेल्ट है ये और भी सुंदर लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से दोनों साइड लगा लेंगे। तो ये हमारी प्यारी सी बेल्ट तैयार हो गई है। अब हमें करना क्या है, जो अस्तर है और जो नेट है, तो नेट को सीधी साइड रखना है और अस्तर को इसके अंदर डालना है इस तरह से। देखिए ऐसे देखिए, और दोनों को इस तरह से सिलाई कर लेंगे एकदम राउंड शेप में। दोनों को इस तरह से रखना है और फिर सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ सिलाई कर दी है। अस्तर और नेट को मैंने जोड़ लिया है। अब इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए ये देखिए, जिस साइड अस्तर है उस साइड को ये कपड़ा रखेंगे बेल्ट वाला और आधा इंच छोड़कर सिलाई करेंगे। ऐसे देखिए, और इस बेल्ट को हम चारों तरफ स्कर्ट के लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बेल्ट नापने का तरीका बताया था सर्किल से, तो वो तरीका सबसे अच्छा है। आपकी बेल्ट एकदम परफेक्ट बनेगी, एकदम बिल्कुल बराबर की। तो इस तरह से देखिए मैंने बेल्ट ये यहाँ तक जोड़ ली है और जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पर हम इस तरह से इस पर सिलाई कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है थोड़ा बहुत, उसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से एकदम बराबर हमारी बेल्ट ये बनी है और एकदम बराबर स्कर्ट पर आई है। तो ये जो खुला हुआ पोर्शन है इस पर भी सिलाई कर देंगे। इस तरह से ये हमने लगा ली है। अब हम इसको डबल करेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये ऐसे हम इसको डबल करके सिलाई करेंगे। इसको हम सीधी साइड इस तरह से मोड़ करके सिलाई करेंगे। ये इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई करनी है और बेल्ट को इस तरह से स्कर्ट पर लगा लेंगे और इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल एकदम सीधे सीधे सिलना है। अगर आपको कहीं झोल सा दिखाई दे तो आप हल्की सी प्लेट डाल सकते हो। तो ये देखिए बेल्ट मैंने लगा ली है और थोड़ा सा खुला हुआ पोर्शन रखा है, इसमें अब हम इलास्टिक डालेंगे। इस तरह जो इलास्टिक की लेंथ है वो 22 इंच है। आप अपनी कमर के हिसाब से, जितनी आपकी कमर हो उससे 3 इंच कम रखें। अब हम इसमें इस तरह से इलास्टिक डाल लेंगे, ऐसे देखिए, और फिर इस तरह से दोनों पर सिलाई कर देंगे। इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे और ऊपर से सिलाई कर देंगे, ऐसे देखिए। और जो ये खुला हुआ पोर्शन है उस पर भी सिलाई कर लेंगे, ये यहाँ पर इस तरह से। अब हम ये बेल्ट डालने के लिए स्कर्ट में लूप लगाएंगे। तो लूप लगाने के लिए ये देखिए मैंने इस तरह से ये नेट ली है। तो जो इसकी लंबाई है वो है 3.5 इंच और जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच। इस तरह से 4 पीस लेने हैं, उनको इस तरह से मोड़ेंगे, ऊपर सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने चारों लूप्स तैयार कर ली हैं। अब इनको इस तरह से 4 जगह हम इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर उसके ऊपर हम ये लूप लगा देंगे, ऐसे देखिए निशान लगाने के बाद इस तरह से। तो ये लूप्स किस तरह से लगानी है देखिए, एक लेंगे और एक तरफ से इसको मोड़ेंगे अंदर की साइड को, ऐसे देखिए, और यहाँ पर दोनों साइड सिलाई कर देंगे। दोनों साइड मोड़ करके सिलाई कर देंगे। देखिए ये इस तरह से बिल्कुल ये किनारे पर मोड़नी है, आधा इंच अंदर को, ऐसे देखिए। इस तरह जो है जेंट्स पैंट में लगी होती है
सेम उसी तरह से ये लूप्स लगानी है। जैसे आपने जेंट्स पैंट्स में देखा होगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक लूप्स लगा ली है, इसी तरह से हम चारों लूप लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने चारों लूप्स इस पर लगा ली है। अब ये जो बेल्ट हमने बनाई थी, अब हम इसको इसमें डाल देंगे इस तरह से। देखिए बेल्ट लगाने का ये फायदा है कि अगर आपकी स्कर्ट थोड़ी सी लूज भी हो तो आप बेल्ट से टाइट कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए एकदम बढ़िया से हमारी ये बेल्ट बनी है और एकदम देखिए बढ़िया कितनी लग रही है स्कर्ट। अब करना क्या है, नीचे की साइड से इस तरह से स्कर्ट को अंदर की साइड से बिल्कुल इस तरह से सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल आधा आधा इंच अंदर को मोड़ना है। और इसी तरह से देखिए मैंने सिलाई कर ली है, अस्तर पर भी कर ली है नीचे की साइड से और स्कर्ट पर भी। तो ये देखिए हमारी स्कर्ट बिल्कुल बनकर तैयार है और देखिए कितनी प्यारी हमारी ये स्कर्ट लग रही है। इस तरह से आप घर पर अपनी बेटी के लिए प्यारी प्यारी स्कर्ट बना सकते हो। तो ये देखिए मैंने 2 स्कर्ट बनाई हैं अपनी दोनों बेटियों के लिए। एक ये कुछ इस तरह की मैंने इसमें बेल्ट लगाई है और एक में इस तरह की, बस यही डिफरेंट है, नहीं तो सेम दोनों एक सी ही है। तो ये इस तरह से आप घर पर बच्चों के लिए स्कर्ट बना सकते हो अपनी बेटियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स थैंक यू, बाय।